हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे कि समाज के लोग और उनकी बातें किस प्रकार होती है, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं। समाज में साधारण दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अपने साथ रहते हैं और दूसरे जो अपने सामने रहते हैं। इसका मतलब कि पहले प्रकार के लोग जो हमारे साथ रहते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उससे और अपने विचार के अनुसार अपने साथ रहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो अपने कार्य में बाधा डालते रहते हैं और अपने सामने रहते हैं, मतलब हम जो भी काम करेंगे उसके अगेंस्ट में रहेंगे वो। इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समाज में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं। इसलिए आज अपन देखेंगे कि इन सब लोगों से कैसे व्यवहार करें और अपना कार्य कैसे करते रहे। लोग तो अच्छे बुरे होते ही है, जो अच्छे है वो तो अपने लिए और अपने काम के लिए कभी भी मदद करते हैं, पर जो बुरे लोग होते हैं वो अपने खुद के लिए और दूसरों के लिए भी बुरा ही सोचते रहते हैं। इससे ना कि वो खुद आनंद से जीवन जीते हैं, ना ही दूसरे को आनंद से जीवन जीने देते हैं। इनको हम बचपन से देखते आए हैं कि ये लोग कैसे लोगों का कार्य बिगाड़ने में लगे रहते हैं। जैसे कि हम कोई कार्य शुरू कर दिया तो आकर हमें उनकी खुद की फ्री की एडवाइस दे देंगे कि ये कार्य तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है। इस तरह फ्री की एडवाइस देकर चले जाएंगे। और सपोज़ मैंने कोई कार्य शुरू नहीं किया तो आकर फिर से पूछेंगे कि क्यों भाई, कुछ काम वाम करता है कि नहीं, कुछ काम करने का प्लानिंग है क्या नहीं, काम करने का कुछ विचार है या नहीं है, वैसे ही खाली बैठने का है। इस तरह बोल के चले जाएंगे। लोगों का तो काम ही है कि एक दूसरे को बोलना और अपनी फ्री की राय दूसरों पे थोप देना। तो इसलिए ज़्यादा लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। इसलिए हमें जो अच्छा लगता है वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब हमें जो कार्य पसंद है वो करते हैं तब हम वो अपने पूरे मन से कार्य करते हैं, तो इसकी वजह से हम सफल हो जाते हैं। और वैसे भी समझो, कार्य करने के बाद समझो हम उस कार्य में सफल नहीं होते तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस कार्य से एक तो हमें सफलता मिलती है, नहीं तो फिर हमें एक सीख मिलती है। इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं होता और इसीलिए हमें अपना कार्य करना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहे। ये तो हो गया गुड पीपल बैड पीपल का, पर हमारा जीवन लोगों बीच में ही रहता है। जैसे कि हम जन्म से लेकर हमारे बुढ़ापे तक हम एक समाज में रहते हैं, और देखा जाए तो हम समाज के बिना या समाज से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि सपोज़ हमने निश्चय किया कि हम समाज के साथ नहीं रहेंगे और कहीं और जंगल में चले जाएंगे रहने के लिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम समाज को छोड़ के या कहीं बाहर रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ रहने से ही सबका जीवन चलता है। तो इसलिए हम क्यों ना ये प्रयास करें कि हम पूरे समाज को बदलने की कोशिश करें, और जो भी बैड लोग होते हैं उनको बदलने की कोशिश करें। जैसे कि जो कि बैड लोग हैं उनको हम बदलने की कोशिश करने के लिए लगे। और देखा जाए तो ये बैड लोग होते कौन है और कैसे बनते हैं। ये जो लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने विचार से या फिर लालच, अविश्वास, इस तरह से बनते हैं। किसी पे विश्वास नहीं करते, लालच करते हैं या फिर अपनी सोच छोटी रखते हैं। तो इनको बदलने के लिए हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जैसे कि उनको हमें बताना पड़ेगा कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए हमें विश्वास, प्यार, प्रेम, सद्भावना, इस तरह सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जब हम बैड पीपल या बैड लोगों के अंदर डालें तो वो लोग भी
एक गुड पीपल की तरह हमारे से या समाज से बर्ताव करने लगेंगे, तो इस तरह हम बैड पीपल को गुड पीपल बना सकते हैं। और हमें अपने पूरे जीवन में एक तो भी ऐसा कार्य करना चाहिए जो लोगों के काम आ सके, जो कि सामाजिक कार्य हो, क्योंकि हमें अपने जीवन में ऐसा एक सामाजिक कार्य करके समाज के प्रति जो अपना ऋण है उसे उतारने का मौका मिलता है। और यही मौका हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पूरे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो समाज कार्य से बड़ा हो। और आज के ज़माने में हमें कोई बाहर की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरी स्वतंत्रता है। हमें सिर्फ लड़ाई लोगों के विचार से लड़नी है, वो भी जब हम अच्छे विचार लोगों के सामने रखकर उन्हें उसे प्यार से समझाकर उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरह सब गुड पीपल बन जाए तो हम सबका जीवन आनंदमय हो जाएगा और एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। उससे सब लोगों के जीवन में सुख शांति आ सकती है। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए लोग दिखेंगे। तो फिर चलो इसकी शुरुआत हम पहले अपने आप से करते हैं। ये निश्चय करेंगे कि हम किसी से कोई द्वेष नहीं करेंगे और सबसे प्रेम से व्यवहार और सबसे आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे। इस तरह पहले हम खुद को बदल के हम अपने पूरे परिवार को बदल सकते हैं और एक एक परिवार मिलके पूरा हमारा देश बन जाता है। तो इसका मतलब है कि हम ये पूरा कार्य हम खुद को बदल कर पूरा कर सकते हैं। तो फिर हम निश्चय करते हैं कि ये कार्य हम आज से ही करेंगे और ये कार्य पूरा करने के लिए हमें अपने विचारों को अच्छे से अच्छा करने के लिए हमें अच्छे विचारों को ग्रहण करने की ज़रूरत है। और ये हमें मिल सकते हैं किताब या फिर ऑनलाइन ई बुक्स, यूट्यूब, इन सब जगहों से हम अच्छे विचार पा सकते हैं, क्योंकि जो विचार हम अंदर लेते हैं वही हम जीवन में बनते हैं। तो अच्छा पढ़ो और अच्छे आदमी बन जाओ।